नमस्ते प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे शांत और अधिक कैसे रहा जाए, रिश्तों को और अच्छा और मजबूत कैसे बनाया जाए, जो अननेसेसरी टॉक्सिन्स हम जाने अनजाने विचारों के माध्यम से इकट्ठा कर लेते हैं, उस चीज़ को कैसे क्योर किया जाए। क्योंकि इस भौतिक संसार में रहते हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, तो जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं। क्योंकि आखिरकार गलतियां करने के लिए तो हम हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी गलती रिपीट नहीं हो। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जैसा कि हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे थे, जब क्योंकि इस संसार में रहते हैं तो गलतियां होना लाजमी है, तो कई बार जाने अनजाने में हम एक दूसरे से लड़ जाते हैं, एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है। हम किसी को जानते नहीं हैं, सपोज गाड़ी ही चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए किसी ने कुछ गलत तरीके से टर्न लिया या किसी ने कुछ थूक दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो हमारा मन भीतर से दूषित हो जाता है। या किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, हमारी जो चीज़ें हैं, मतलब जो हमारे विचारों से जो चीज़ें हमारे विचारों के तालमेल से मेल नहीं खाती हैं, अक्सर उस चीज़ के लिए जब भी हम होता हुआ देखते हैं उन चीज़ों को, तो हमारे भीतर एक तरह की जंग शुरू हो जाती है, एक तरह का युद्ध शुरू हो जाता है। और वो ऐसा होता है, बात तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम उसको बहुत लंबे समय तक का उसको कैरी करके रखे रहते हैं। ये एक तरह का भावनात्मक बोझ हमारे भीतर बन जाता है, और इस भावनात्मक बोझ से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। क्या आपने कभी इस भावनात्मक बोझ के बारे में सोचा है कि आप भीतर से इतने परेशान क्यों हैं? क्या हो कि इस चीज़ को रिलीज कर दिया जाए। आइए इसे एक छोटे से उदाहरण के से भी समझते हैं। जैसे क्या हो कि हमारा कोई प्रियजन है। अक्सर ये चीज़ें प्रियजन की बहुत ही गहराई तक हमें प्रभावित करती हैं, इसलिए हमने प्रियजन की बात की। तो उस केस में क्या हुआ, किसी ने कोई बात कह दी, अब उस चीज़ को हम पकड़ लेते हैं और सालों सालों तक उस चीज़ के साथ में बने रहते हैं। जब कभी भी कोई बात आती है, जब कभी भी कोई इंसिडेंट आता है, उस चीज़ के बारे में चर्चा चल जाती है, हम तुरंत ही उस पुरानी बात को, जो कि ऑलरेडी बहुत पहले हो चुकी है, उस चीज़ को फटाक से लेकर आ जाते हैं और सामने वाले को रियलाइज़ कराते हैं कि आपने अमुक चीज़ तब की थी। ये अक्सर केवल और केवल नेगेटिव बातों के बारे में होता है, क्योंकि क्या है कि वो हमारा जो सोचने का नज़रिया है, वो एक तरह का हमें भीतर से आघात देता है और हम परेशान हो जाते हैं, और बदला लेने की भावना एक हमारे अंदर उभर कर आ जाती है। ये सोच के साथ में ये चीज़ें गहराई तक चली जाती हैं कि जब भी मौका मिलेगा, अगर हम अभी नहीं कह पाए तो हम तब कहेंगे, और अगर अभी कह दिया है तब भी हम आगे के लिए इस चीज़ को संजो कर रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम निजात कैसे पाएँ, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल और अचूक साधन है, उसको हम इसको अपना सकते हैं, और ये सभी के लिए कारगर है। चाहे बाहर किसी से कोई बातचीत हुई हो, क्योंकि देखिए, बाहर वाला मिलने वाला व्यक्ति तो एक ही बार हमसे मिला है, और हम उस एक चीज़ को अपने साथ में लेकर आए कि देखो, हम गए थे किसी चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कराने, या हम किसी पॉलिसी के लिए गए थे, या हम किसी तरह का कोई भी कार्य के लिए गए थे और किसी ने अड़ंगा लगा दिया। अब हम उस चीज़ को पकड़े रहते हैं, उसको गालियाँ देते रहते हैं, तरह तरह से लोगों को बताते रहते हैं। तो जब ये हम बताते हैं और जितनी बार रिपीट करते हैं, ये हमारी गहराई तक का उतना ही ज़्यादा चला जाता है और हमें भीतर से अशांत करता रहता है। और ये जब हम भीतर से जितने ज़्यादा अशांत होंगे, तो हमारे जो निर्णय लेने की कैपेबिलिटी है, जो निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता है, ऑब्वियस है कि वो प्रभावित होगी। देखिए, क्या हो कि आप किसी चीज़ के लिए आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, आपको किसी चीज़ के बारे में पूछा गया है, लेकिन आपके दिमाग में कई तरह की अन्य बातें चलती रहें। जैसे हम पिछली बार या कल ऑफिस के लिए लेट हो गए थे, हमें उस काम के लिए जाना था, वो आदमी खड़ूस है, ये लोग तो हमारा कभी साथ ही नहीं देंगे, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो कार्य कर सकता है लेकिन वो करेगा नहीं। इस तरह की तमाम सारी बातें, अगर ये चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हों और उसी से रिलेटेड हम कोई काम करने जा रहे हों, तो अब सोचिए
कि हम कितना अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं तो उस कार्य से रिलेटेड जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं और जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो तुरंत उभर कर ऊपर आ जाती हैं और आपको प्रभावित करने लगती हैं। और सबसे ऊपर सबसे हल्का रहता है। सबसे हल्का क्या चीज़ है? वो यही है, हमारी नेगेटिविटी वाली चीज़ें हैं जो कि उभर कर एक साथ ऊपर आ जाती हैं और यकीन मानिए निकलने के लिए ही आई हैं, बशर्ते हम केवल उनकी तरफ ध्यान ना दें। ध्यान ना देने से धीरे धीरे करके ये कमज़ोर हो जाएगी और खत्म हो जाएगी। तो अब इस चीज़ से असल में निजात पाने का तरीका क्या है? तो ये एक बहुत ही छोटी सी बात है कि जब भी आपके दिन का सारा काम समाप्त हो जाए, आप कुछ देर के लिए, अब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो 1-2 मिनट के लिए शांति से बैठे, उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें और आज के दिन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उस व्यक्ति को याद करें जिस व्यक्ति ने आपके जीवन में प्रभाव डाला है, जिसने आपको उस दिन तकलीफ दी है, उस दिन दुख दिया है, आपके सामने परेशानी खड़ी की है। अब उसे आपको एक ही काम करना है, पूरे दिल से, बनावटी ही सही, इसे आप बनावट से शुरू करें, उसे दुआएं देना शुरू करें कि उसका भला हो। उसकी ये जो सोच है, जो उसने ये कृत्य किया है वो नहीं ठीक था, तो ये चीज़ें चली जाएं। उसकी जगह एक अच्छी सोच, अच्छी समझ उसके अंदर डेवलप हो। इस तरह के पॉजिटिविटी के थॉट्स उनकी तरफ अग्रेषित करें, इस पूरे विश्वास के साथ में कि ये उनकी तरफ पहुंच रहा है। और यकीन मानिए थोड़े टाइम बाद में ये आपके साइड से पूरी तरह से क्योर हो जाएगा और आप पूरी तरह से हल्के हो जाएंगे। जब तक ये चीज़ ना हो जाए, इस चीज़ को एक के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन इस तरह से करना, इसे जारी रखें। धीरे धीरे ये चीज़ें आपके जहन से बहुत मिनिमल होती जाएंगी और दूसरों के जो पड़ने वाले नेगेटिव प्रभाव हैं वो आपके पास में बहुत कम हो जाएंगे। जिनके साथ में आपके रिलेशंस खराब हो गए हैं उनके साथ में आपके रिलेशंस अच्छे होने शुरू हो जाएंगे और संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होने शुरू हो जाएंगे। आप एक दूसरे से बहुत ही प्रसन्नता और मानवता के भाव से मिल पाएंगे। तो अगर ये सबसे पहली जो इस चीज़ में समस्या आती है वो है स्वीकार्यता की, कि हम स्वीकार नहीं कर पाते कि ऐसा कुछ है भी। तो पहली चीज़ है कि हम ये स्वीकार करें, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में किसी के लिए कोई राग, कोई द्वेष ना आता हो, कोई ईर्ष्या और कोई क्रोध ना आता हो। तो पहली चीज़ है कि हम स्वीकार करें, उसे माने। और दूसरी जो अमुक चीज़ है कि इस चीज़ को हम ना अपने दुश्मनों से शुरू नहीं कर पाते। बोले उसने तो हमारे साथ ऐसा ऐसा कर दिया, हम उसके लिए ऐसा क्यों करें। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ की शुरुआत के लिए हम कहना चाहेंगे कि दुआओं देने के इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आप अपने सबसे प्रिय और सबसे करीबियों से शुरू करें। उन्हें अपने पूरे खुले दिल से उनके लिए जितनी भी तरीके की दुआएं, जितने भी तरीके के आशीर्वाद इस विश्व में उस परमात्मा के द्वारा हो सकते हैं वो सब उन्हें देने के काम करें। अपने दिल की पूरी प्रसन्नता उड़ेल देना चाहें, पूरी प्रसन्नता उड़ेल दें, अपने पूरे दिल का पूरा भाव उड़ेल दें, ये मानते हुए कि वो सामने बैठे हुए हैं और इसमें ये सारी चीज़ें संप्रेषित हो रही हैं। आप देखकर अमेज्ड हो जाएंगे कि कुछ दिनों में आपको ऐसा गहरा प्रेम और ऐसी आनंददायक स्थितियां प्राप्त होंगी जिनकी आज अभी आप सुनते हुए कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही ये चीज़ें आपकी परिचितों से, आपके जानने वालों से, आपके करीबियों से, आपके सबसे खास व्यक्तियों से शुरू होंगी जिन्हें आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो ये फिर आप बाकी इसके इफ़ेक्ट से आप उन लोगों के साथ में भी ऐसा कर पाएंगे जिनके साथ में आपके कभी मनमुटाव रहते हैं। तो इस चीज़ को शुरू करके देखें और इसमें यदि आपको कभी कोई प्रश्न हो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और लिखकर हमें बताएं, या किसी आप अमुक विषय के बारे में बातचीत करना चाहते हैं तो ज़रूर कहें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।